आदरणीय किसान भाइयों नमस्कार। एन पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक अभिनंदन। हम शैलेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक गन्ना। आइए हम गन्ने के उस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आप गन्ने में प्रति एकड़ अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वह कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर आप चूक जाते हैं, करते हैं लेकिन उसे अच्छी तरह से आप नहीं कर पाते। देखिए क्या है, जीवन में कोई भी काम आप करें, खेती, दुकान, दफ्तर, जो भी काम करें, एक फार्मूला ऐसा है जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका कार्य अच्छी तरह से होगा। पहला है राइट टाइम। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए टाइम का बड़ा महत्व है। टाइम के साथ राइट शब्द जोड़ा गया है। राइट टाइम मतलब जो भी काम करें वो सही समय पर करें। राइट प्लान, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो कोई प्लान जरूर बनाता है। उसी तरह से आप खेती का भी एक प्लान करें कि इसमें कब खाद डालना है, कब इसमें सिंचाई करना है, कब इसमें यूरिया डालना है, कब इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है, कब इसमें पेस्टिसाइड का यूज करना है, उसका भी एक प्लानिंग करें आप जो है। तो राइट प्लान, राइट टाइम, क्या काम जो कर रहे हैं वो सही समय पे आप कर रहे हैं कि नहीं। राइट प्लान, जो काम आप कर रहे हैं उसका प्लान आपका सही सिस्टमेटिक वे में है कि नहीं है। दूसरा राइट एक्शन, जो आप प्लान बनाए हैं उसको सही तरह से एक्शन में, क्रियाकलाप में उसे ला पा रहे हैं कि आप नहीं ला पा रहे हैं, कि वो आपका प्लान कापियों में ही पड़ा रह जा रहा है। तो हम आपको बताएं, बहुत से किसानों के यहाँ विजिट करने के बाद हमको पता लगा, महाराष्ट्र में भी मैं गया, अच्छे अच्छे किसानों के खेत पे गए। सुरेश कवाड़े जी जो गन्ने में 1420 कुंटल प्रति एकड़ में पैदावार ले चुके हैं, गन्ना पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया है सरकार द्वारा, उनके प्लाट पर भी गए, उन लोगों से भी वार्ता हमने किया। देखिए हमको पता चला कि बहुत से ऐसे काम हैं जो किसान समय से नहीं करते हैं, जिसके कारण पैदावार में चूक जाते हैं। पहला बिंदु आता है जुताई। जुताई जो है, पहली जुताई आप एमबी प्लाऊ की ही सहायता से करें। जुताई का बड़ा ही महत्व है। बहुत ज़्यादा बताने में समय काफ़ी लंबा खींचेगा, लेकिन जुताई एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन में जितना इंच तक आप जुताई करते हैं, वातावरण से पोषक तत्व तो उतने ही ज़मीन में आ पाता है, उतनी ही गहराई तक आता है। जैसे आप कभी भी आप देखिए, आप ऊपर की मिट्टी ईंट में अगर प्रयोग कर लेते हैं, वट्ठे हाथ में दे देते हैं, तो उस ज़मीन में कोई भी फसल लगाते हैं तो नहीं उगता है। अच्छा क्यों? ज़मीन तो है, लेकिन जो ज़मीन जहाँ तक जुताई हो रही थी उस मिट्टी को आपने निकाल दिया, फिर उस ज़मीन को बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो ज़मीन की जुताई, ज़मीन की जो खेत की जुताई हो एमबी प्लाऊ से करें। एमबी प्लाऊ ही एक ऐसा यंत्र है जो 9 इंच तक जुताई करेगा। दूसरा, गन्ना बीज का जो प्रयोग आप करें उसमें खुड़वा गन्ने का प्रयोग बीज में नहीं करें। रैटून का प्रयोग आप बीज में कदापि न करें, क्योंकि रैटून का प्रयोग करने से गन्ने का जमाव अच्छा नहीं होता है। आप जो भी गन्ना प्रयोग करें उसकी उम्र 9 से 11 महीने के बीच में हो, और गन्ने का प्रजात, गन्ने की वैरायटी आप अपने ज़मीन के हिसाब से ही करें। मिट्टी की जांच कराएं, सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी है। क्या मृदा में आपकी कमी है, आप बिना जांच कराए मिट्टी में जिसकी अधिकता है वही तत्व आप देते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिट्टी का जांच कराएं, कौन सी तत्वों की कमी है उसको आप ज़मीन में दें। तो जो गन्ने की वैरायटी है, आपका लो लैंड है, ज़मीन में आपके पानी लगता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति ज़्यादा है, ज़मीन का सॉइल पीएच कुछ अनुकूल नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से आप प्रजातियों का चयन कर सकते हैं।
हर क्षेत्र के लिए, हर प्रदेश के लिए अलग अलग वैरायटियाँ हैं। मध्य प्रदेश में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और चलता है, महाराष्ट्र में कुछ और चलता है। तो प्रजातियों का सिलेक्शन आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही करें। दूसरी चीज़ सीड ट्रीटमेंट, गन्ने का बीज उपचार आप अवश्य करें। बीज उपचार का बड़ा ही महत्व है, आप सब लोगों को पता है। गन्ने का बीज उपचार करने से गन्ने में जमाव भी होता है, अच्छा जमाव होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। 2 आँख का टुकड़ा ही लगाएं, वैसे आप 1 आँख का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। 1 आँख का टुकड़ा भी आप लगा सकते हैं और 2 आँख का भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इधर मध्य प्रदेश में बहुत सी वैरायटियाँ हैं। CO 86 है, VSI 8005 है, VSI 92005 है, VSI 10001 है। सब बहुत सी वैरायटियाँ हैं, आप इसका चयन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस गन्ने में फूल आ गया हो उस गन्ने का बीज में प्रयोग न करें। फूल आए हुए गन्ने का बीज में प्रयोग कदापि न करें। दूसरी, गन्ने में नाली से नाली, जो गन्ने में नाली आप बनाएं उसकी दूरी 4 फीट या 5 फीट है। अगर आपके पास रेलवा पानी है तो आप 5 फीट के अंदर ही दूरी रखें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो आप 5 फीट से ऊपर रख सकते हैं। टुकड़े से टुकड़े की दूरी आप जो है मौसम के अनुसार रखें। अगर स्प्रिंग प्लांटिंग आप कर रहे हैं तो 6 इंच दूरी रखें। अगर ऑटम प्लांटिंग कर रहे हैं तो आप 1 फीट की दूरी रख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो 30 से 35% पैदावार आपकी मारी जाती है। ये चर्चा हमने अपने खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको बताया भी है, खरपतवारों से क्या नुकसान है। उसमें प्री एमरजेंस एप्लीकेशन, ऐसे खरपतवार नाशी जो पौधे को, गन्ने के जो खरपतवार के पौधे को जमने ही नहीं देते हैं, प्री एमरजेंस एप्लीकेशन, ऐसे खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। दूसरा, पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, जो जमने के बाद नष्ट करते हैं, उनका भी प्रयोग करें। प्री एंड पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, ये दोनों मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। और कम से कम 2 बार खरपतवार नाशी का आप छिड़काव करें। बहुत से खरपतवार नाशी मार्केट में हैं। चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D है और आपका मेट्रिब्यूजिन भी है। मेट्रिब्यूजिन है जो सकरी पत्ती के खरपतवार को समाप्त करता है, और 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले। बाकी एमेट्राइन 80% WG जो पोस्ट एमरजेंस के लिए है। बहुत सारे हैं जो आपको सूटेबल लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पे पैदावार निर्भर करता है, ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन। आप ज़मीन में अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हैं तो पैदावार धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको गोबर की खाद डालना पड़ेगा, हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग आप करें, और बायो ऑर्गेनिक जैविक खादों का प्रयोग करें। TSB कल्चर है, ASB कल्चर है, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, अज़ोटोबैक्टर्स है। इन सब चीज़ों का प्रयोग आप करें। वैसे दिन प्रतिदिन गोबर की खाद कम होती जा रही है। गोबर की खाद की इफिशियंसी को अगर आप बढ़ाना है तो आप 5 से 10 कुंटल गोबर की खाद में आप 1 लीटर TSB कल्चर, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, अज़ोटोबैक्टर से 1 लीटर, KSB कल्चर, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आप मिला करके और अच्छी तरह मिला के आप खेत में प्रयोग करें। दूसरा, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग आप अवश्य करें। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ग्रोथ प्रमोटर, ये सब चीज़ें गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है और गन्ने में भोजन लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, पत्तियों का विकास करता है, और पत्तियां विकसित होंगी तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से होगा और गन्ने की मोटाई आपकी अच्छी होगी। दूसरी चीज़,
जो गन्ना आपको बीज में प्रयोग करना है, उस गन्ने में खड़े प्लाट में उसकी पत्ती आपने निकाला है। जो किसान पत्ती निकाल देते हैं, तो पत्ती निकाला हुआ गन्ना पहले जो है, खड़े गन्ने में ही कुछ लोग गन्ना गिरने की डर से पत्ती निकाल देते हैं, तो जिन गन्ने का खड़े रहने पर पत्ती निकाल चुके हैं आप, ऐसे गन्ने का प्रयोग आप बीज में कदापि न करें। दूसरी चीज़ क्या है, गन्ना कटाई के बाद पत्ती न जलाएं। पत्तियों को आप बारीक करें और पत्तियों में आप डीकम्पोजर का प्रयोग करें। 1 लीटर डीकम्पोजर 150 लीटर पानी में 10 टंकी में मिला करके आप स्प्रे करें, और ज़रूरत पड़ने पर 25 दिन बाद एक बार स्प्रे और करें। आपका 75 से 80 दिन में जो पत्ती है वो आपका सड़ जाएगा, और उससे खरपतवार भी कम होगा, और वो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो गन्ने की पत्ती को आप जलाएं ना, उसको जो है आप मल्चिंग के रूप में उसका प्रयोग करें। दूसरी चीज़, गन्ने में मिट्टी आप अवश्य चढ़ाएं, और मिट्टी चढ़ाने में सबसे बड़ी सावधानी जो है, वो नीचे की 3 पोरी को आप मिट्टी में दबाएं। इसको मिट्टी में दबाने से फ़ायदा होगा कि रेटून इसका अच्छा होगा, और आप इसमें स्ट्रबल सीविंग सतही कटाई आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। गन्ने में मोटाई बढ़ाने के लिए आप 2 से 3 बैग पोटास का प्रयोग अवश्य करें। पोटेशियम उर्वरक गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है। 1 से 1.5 बोरी बुआई के समय और 1 से 1.5 बोरी पोटास आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय। गन्ने में गैप फिलिंग अवश्य करें। हर 5वीं नाली में थोड़ा ज़्यादा गन्ना लगाएं, और जब आपको लगे कि जहाँ गन्ना नहीं जमा है, तो उसी 5वीं नाली से उखाड़ करके आप गन्ने को लगा के पैर से दबा दें, और ऊपर की पत्तियों को 2 इंच काट दें। आप 2 इंच काटने से होगा कि पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग आप बार बार करें। नाइट्रोजन आप टुकड़े में बांट के दें, जैसे एक बार में ज़्यादा नाइट्रोजन न देकर के आप बार बार दें। 15 दिन 20 दिन पर सिंचाई करते हैं तो आप 20 से 25 किलो यूरिया डालें। उससे क्या होगा, पत्तियों में जब तक हरापन नहीं होगा तब तक उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह नहीं हो सकती, क्योंकि पत्ती में पॉलीसाइड टिश्यू जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में ही भाग लेता है। और जो पॉलीसाइड टिश्यू है, जब पत्तियों में हरापन होगा, क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाएगी, तभी उसका विकास होगा, उसके स्टोमेटा अच्छी तरह से बनेंगे। गन्ने में समय समय पर सिंचाई करें, और गन्ने में कम से कम 3 से 4 बार आप गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के लिए चाहे आप मजदूर से गुड़ाई करें, और नहीं तो बैल बख्तर है अगर आपके पास, तो उससे आप गुड़ाई करें, और नहीं तो ट्रैक्टर का बीच वाला फाल खोल करके आप उससे गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जड़ों का विकास अच्छी तरह होता है, हवा का संचार बनता है, सॉइल एरेशन उसकी अच्छा होता है। दूसरी चीज़, गन्ना बोते समय आप ये ध्यान दें कि गन्ने की नाली पूरब से पश्चिम की दिशा में रखें। पूरब से पश्चिम की दिशा में नाली रखने से जो सूर्य का प्रकाश है वो खुली पत्तियों पर पूरी तरह से पड़ता है, और जिससे प्रकाश संश्लेषण की रेट बढ़ जाती है। अंतिम बात मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में गन्ने की खेती बाड़ी कार्यक्रम में हर बिंदु पर बताते रहते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि पेड़ी प्रबंध, जिसको आप कहते हैं रेटून मैनेजमेंट, उसमें आप कटाई सतह से करें, स्ट्रबल से। अगर आपको किसी भी प्रकार की फंगल डिजीज़ दिखाई देती है, जैसे आपको रेड रैट वगैरह दिखाई देता है, या कहीं भी आपको कोई भी फंगस से होने वाली बीमारी जैसे स्मटी दिखाई देता है, तो आप प्रभावित पौधे को उखाड़ करके ज़मीन में दबा दें, और उसमें उखाड़े गए स्थान पर 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आप डाल दें, और हेक्सा स्टाफ का छिड़काव आप 2 बार करें 15-15 दिन पर। 500 ग्राम 300 लीटर पानी में मिला करके हेक्सा स्टाफ का छिड़काव करें। वैसे फंजीसाइड में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। उसमें आप स्टिकर मिला लें, जिसको आप चिपको कहते हैं, जो पत्तियों पर अच्छी तरह से स्प्रे चिपक जाएगा। और स्प्रे करने का जो समय है वो सुबह करें या तो शाम को करें।
जब तेज़ी से हवा चल रहा हो ऐसे समय पर गन्ने में स्प्रे न करें। अगर गन्ने में आपके टॉप बोरर लगा है तो आप फर्स्ट स्टेज में तो मैकेनिकल कंट्रोल करें। मैकेनिकल कंट्रोल में जिसमें टॉप बोरर लगा है उसको जड़ से काट करके पौधे को हटा दें। अगर उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी काफ़ी सबल हो रही है, उसकी प्रबलता काफ़ी दिख रही है, तो आप गन्ने में कोराजीन ट्रेंचिंग करें। 150 ग्राम कोराजीन 400 लीटर पानी में मिला करके उसके आप ट्रेंचिंग करें। बीच में और भी किसी प्रकोप होने पर आप फिप्रोनिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइट ग्रप्स का अगर आपको कहीं दिक्कत दिख रही है, क्लोरोपाइरीफास का आप जो है उसमें आप डाल सकते हैं, क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं, फिप्रोनिल भी आप डाल सकते हैं। और ज़मीन से जुड़े तमाम प्रकार के रूट बोरर हैं और भी जो है टर्माइट हैं, वाइट ग्रैब है, ये सब चीज़ें अगर आपका प्रकोप दिखता है तो आप फर्टेरा 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करें। फर्टेरा में एंटानिलीन प्रो 18.5%। इन सब बिंदुओं पर ध्यान दें, समय समय पर खेत का निरीक्षण करें तो आपकी पैदावार निश्चित ही ज़्यादा होगी और प्रति एकड़ आपकी आय भी बढ़ेगी। किसान भाइयों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत।